अस्सलाम वालेकुम आप तमाम दोस्तों मेरा नाम इशाउल्लाह है और आप देख रहे हैं टेक्निकल दुनिया। दोस्तों इस वीडियो में हम एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाएंगे और साइड बार मेन्यू बनाएंगे। तो इनके हम इसी तरह पार्ट बनाकर बहुत से कि एक खूबसूरत एप्लीकेशन आप बना सकते हैं एंड्रॉयड का। तो चलिए अभी मैं एप्लीकेशन को ओपन करके सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह का एप्लीकेशन अभी यहाँ पर बनाएंगे। तो हम थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए साइड बार मेन्यू आ जाता है, और जब हम दोबारा क्लिक करते हैं तो ये क्लोज हो जाता है। और जब हम एग्ज़िट बटन पर क्लिक करते हैं तो ये देखें आर यू शो एग्ज़िट मेन्यू ऐप, मैंने इसका नाम मेन्यू रखा है तो यहाँ पर भी मैंने मेन्यू लिखा है और मैं यस कर लेता हूँ तो ये देखें एप्लीकेशन से क्लोज हो रहा है। तो अगर हम बैक प्रेस कर लेते हैं तब भी ये इसी तरह का आ जाता है। तो आप भी इस तरह का एप्लीकेशन बना सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लें, आखिर तक देख लें, तो आप इसी तरह का एप्लीकेशन बना सकते हैं। अभी मैं वीडियो को शुरू करने जा रहा हूं, तो आप दोस्तों से मैं दोबारा ये रिपीट करता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देख लें। अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया तो फिर आप इस जो कि मिसाल के तौर पर आपने इसको रन किया, इंस्टॉल हुआ, तो ये साइड बार मेन्यू काम सही तरह से नहीं करेगा या कोई और प्रॉब्लम इसमें आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ स्केच बार एप्लीकेशन को। अगर आपके पास है तो आप इसको ओपन कर लें, नहीं तो फिर आप इंस्टॉल कर लें। हम प्लस वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं साइड बार, एक मिनट, साइड बार, ठीक है, साइड बार। तो मैं यहाँ पर कुछ सिंपल सा लिख लेता हूँ साइड बार, ठीक है। वैसे तो साइड बार इस तरह से नहीं होता, लेकिन मैं यहाँ पर इसी तरह। अब आप दोस्तों ने क्या करना है कि यहाँ पर लाइनर एच ले लेना है एक और लाइनर एच दूसरा ले लेना है, ठीक है। सबसे पहले लाइनर एक मतलब कि हम ऊपर वाले को अभी सेटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम एक बटन ले लेते हैं, ठीक है, और टेक्स्ट व्यू। अगर आप यहाँ पर एक इमेज लेंगे तो ले सकते हैं, जो बटन मैंने लिया है इमेज लेंगे तो ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बटन ले लेता हूँ। और हम दूसरा इमेज व्यू ले लेते हैं। अब हम जो टेक्स्ट व्यू है इसका हाइट जो है, विड्थ जो है, सॉरी, इसका विड्थ हम 200 कर लेते हैं, 200 dp, ठीक है, 200 dp ये हमने कर लिया। तो ये देखो साइड में आ गया। अब हम साइड जो पिक है इसको हम अभी इस पर एक पिक्चर लगाएंगे। तो पिक्चर लगाने का तरीका आसान है। मैं ये जो अभी पिक्चर यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ इस एक पिक्चर को यहाँ पर लगाऊंगा, जो अभी एक यहाँ पर टेक्स्ट इमेज व्यू है। मैं इसको लगाने का तरीका आप दोस्तों को बताऊंगा। बाकी जो हम साइड बार में लगाने वाले हैं मज़ीद, वो आप खुद ही लगा लें, ठीक है, ताकि हमारा वीडियो बच सके। वीडियो वैसे भी बड़ा हो जाएगा। अभी हम इसके ऊपर सी आल पर क्लिक करके अगर आप प्लस वाली बटन यहाँ पर क्लिक करते हैं तब भी आएगा, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तब भी आपका जो कि आ जाएगा। अब आप इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर प्लस बटन पर क्लिक करेंगे, ऐड, ठीक है, इमेज। उसके बाद आप गैलरी से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास पहले से ही है, मैंने माय कलेक्शन पर इसको सेव किया हुआ है, ठीक है। तो माय कलेक्शन पर मैं ये एग्जिट बटन ले लेता हूँ और इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद अभी मैं मज़ीद भी इसी तरह ले लेता हूँ, और एक जो 3 डॉट वाला बटन है उसे भी हम ले लेते हैं। आप डाउनलोड से भी ले सकते हो बहुत सारे। ये ब्लैक है, ग्रे है और वाइट है, आप जो भी ले लें, जिस कलर का भी ले सकते हैं। मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पर 3 डॉट, ये रहा 3 डॉट। हम इसको सेव कर लेते हैं। ये 3 डॉट भी हो गया और एग्ज़िट भी हो गया है, ठीक है। अब हम बैक जाते हैं। अभी हमने एग्ज़िट सेलेक्ट किया तो ये देखिए मैं एग्ज़िट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका लेआउट बिगड़ चुका है। अब आपने इन दोनों को, इसका विड्थ और हाइट, ठीक है, दोनों आपने 50 dp करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने इसका विड्थ भी 50 dp किया और हाइट भी इसका 50 dp कर ले रहा हूँ, सॉरी 50 dp। ये मैंने दोनों को 50 dp किया। अब आपने सी आल पर क्लिक करके इस क्लाइन टाइप को फिट सेंटर पर रखना है, ठीक है। अब ये हमारा जो लेआउट है ये ठीक हो गया है। अब इसको हम मेन्यू को यहाँ पर सेट कर लेते हैं। जो टेक्स्ट व्यू है उसको हम यहाँ पर मेन्यू लिखते हैं, ठीक है। मज़ीद आप खुद ही कस्टमाइज़ यहाँ पर कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है।
और बटन के ऊपर जो बटन लिखा हुआ है, सबसे पहले हम इसका आईडी भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आईडी में हम मेन्यू लिखेंगे तो इसी को हम यहाँ पर सेटिंग कर लेंगे। टेक्स्ट जहाँ पर है इसको हम क्लोज कर लेंगे, तमाम के तमाम जितने भी टेक्स्ट्स हैं उनको, ठीक है। अभी इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसे हम छोड़ते हैं बैकग्राउंड रिसोर्स, ठीक है, वहाँ पर हम देते हैं 3 डॉट टू मेन्यू इमेज जो हमने सिलेक्ट किया था। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम नीचे की तरफ जाते हैं, तो नीचे लाइनर 2 है, इसका हम जो हाइट है वो मैच कर लेते हैं। मैच करने के बाद अभी हम यहाँ पर लाइनर H1 ले लेते हैं, सॉरी लाइनर H नहीं, लाइनर V1, लाइनर V2। अभी लाइनर V जो 2 हमने लिया था उसको अभी हम कस्टमाइज़ कर लेंगे, उसको हम मॉडिफाई कर लेंगे, सॉरी। अभी यहाँ पर हम इसका बैकग्राउंड कलर जो ये लाइनर हमने लिया था पहले, उसका भी बैकग्राउंड हम कलर पहले चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर हम इसका ग्रे लगते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इसको भी हम पहले इसका हम विड्थ जो है तकरीबन 150 रखते हैं, ठीक है। ये हमने 150 किया और उसके बाद अभी हम इसको बैक करके इसका बैकग्राउंड जो कलर है वो भी हम ग्रे रखते हैं। तो ये हमारा हो गया है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर आपको पेडिंग नज़र आ रहा है, ये ऊपर आपको पेडिंग नज़र आ रहा है, हम पेडिंग को भी रिमूव कर लेते हैं। तो पेडिंग ये है, आपने सिलेक्ट आल करना है और यहाँ पर आपने लिखना है सिर्फ 0, ठीक है। इस तरह से ये पेडिंग हट जाएगा। क्यों नहीं हटा, मैं देखता हूँ। अच्छा, आपने ये जो लाइनर है इसके ऊपर क्लिक नहीं करना है, इसी के ऊपर, ठीक है। हम इसको ऐड कर लेते हैं, इसका पेडिंग पहले जैसा कर लेते हैं ताकि इसका लेआउट सही रहे। तो ये हम इसी तरह ये जो लाइनर है, ठीक है, ये लाइनर हमने भी लिया था दूसरा, उसका जो पेडिंग है वो हम कर लेते हैं 0 पिक्सल, ठीक है। ये हमने 0 पिक्सल किया और 0 पिक्सल करने के बाद अभी आप देखेंगे यहाँ पर कुछ भी पेडिंग नहीं आ रही। तो अब चलिए हम इसका सेटिंग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इमेज और टेक्स्ट वगैरह दे देंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पर एक इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। इस इमेज को यहाँ पर जो भी हैं उनको हम इस एग्ज़िट बटन की तरह कर लेंगे मॉडिफाई, जो एग्ज़िट बटन हमने किया था। अभी यहाँ पर हम लेंगे एक लाइनर H को लेंगे 1 और 2, ठीक है, और 3 और 4। अब यहाँ पर हम टेक्स्ट वो ने पहले इमेज ले लेते हैं, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4 और उसके बाद ये सॉरी इससे हट गए ये 4 और उसके बाद हम टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं 1, टेक्स्ट व्यू 2, टेक्स्ट व्यू 3, टेक्स्ट व्यू 4। तो हमने ये लिखा। अब मैं इसको कुछ कस्टमाइज़ कर लेता हूँ, ये कुछ मॉडिफाई कर लेता हूँ ताकि ये खूबसूरत लगे। तो तब तक मैं वीडियो को पास कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो जाए। जी तो दोस्तों, मैंने इसको मॉडिफाई किया है जैसा कि होम, टीवी, रेडियो, अबाउट, ठीक है। अब आप भी इनको इसी तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं जैसा कि मैंने एग्ज़िट बटन यहाँ पर सेट कर दिया था, ठीक है। आप भी इन तमाम को इसी तरह कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी। हम अब इवेंट पर जाते हैं, ठीक है। इवेंट पर जाने के बाद ऑन क्रिएट पर, उसके बाद हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद एक न्यू वेरिएबल ले लेते हैं, ऐड वेरिएबल, ठीक है। उसका हम नाम रखते हैं क्लिक। ये हमने रखा क्लिक, ई दे देता हूँ, तो क्लिक रखा। अब उसके बाद हम सेट नंबर 2, यहाँ पर हम सेट नंबर दे देंगे 0, ठीक है। ये रहा 0, सेव और हम बैक जाते हैं। अब हम जाते हैं व्यू पर, मतलब बटन ऑप्शन पर, ठीक है। ये हम बटन पर गए, मतलब कि मेन्यू पर। अब यहाँ पर हम कंपोनेंट पर जाते हैं और यहाँ पर ऐड कंपोनेंट, एक ऑब्जेक्ट एनिमेटर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट और क्या सॉरी ऑब्जेक्ट एनिमेटर छोड़ते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है। अब आप दोस्तों ने क्या करना है, कंट्रोल पर जाना है और वहाँ पर इफ़ थेन एल्स लेना है, ठीक है। और फिर इफ़ थेन्स, ये आपने यहाँ से लेना है। अब दूसरी नंबर हम कंपोनेंट पर जाते हैं, यहाँ पर हम
अच्छा, एक और भी हमने छोड़ दिया है, वो आपने क्या करना है कि वेरिएबल पर जाकर इंक्रीज़ यहाँ से ले लेना है, इंक्रीज़। और उसके बाद हम फिर कंपोनेंट पर जाते हैं और यहाँ पर सेट टारगेट, ठीक है। और नंबर दूसरे पर हम सेट वैल्यू फ्रॉम टू, और उसके बाद सेट डायरेक्शन, और उसके बाद सेट डायरेक्शन भी हो गया, सेट रिपाइड मोड, और उसके बाद सेट रिपाइड क्विट, ठीक है। और उसके बाद सेट एनिमेटर, और उसके बाद स्टार्ट, ये भी हो गया। और उसके बाद सेट प्रॉपर्टी, ठीक है, ये भी हो गया। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ से सेट प्रॉपर्टी, अच्छा ये स्टार्ट को हमने यहाँ से निकाला था, तो ये इसको हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। यह भी यहाँ पर ठीक हो गया है, ठीक है। अब ये मेरे ख्याल से एक हाँ ये सही है। इसी तरह से आपने भी यही लेने हैं। और दूसरे नंबर पर हम लेंगे सेट टारगेट, ठीक है। सेट टारगेट, तो ये हमने कुछ चेंज कर लिए, एल्स पर रखते हैं, ठीक है। सेट टारगेट और स्टार्ट, नो सेट टारगेट सेट वैल्यू फ्रॉम स्टार्ट, तो ये रख कर अभी हम इसके यहाँ पर वेरिएबल पर जाते हैं और सेट नंबर 2, ठीक है, यहाँ पर गए। अब हम क्या करेंगे, ये जो कंट्रोल है, कंट्रोल पर जाकर ये जो प्लस बटन है इसको यहाँ पर ले आएंगे और उसके बाद दूसरे नंबर पर, ठीक है। अब हम वेरिएबल पर जाएंगे, यहाँ पर इस पर भी हम क्लिक देंगे और इसको भी हम क्लिक देंगे। इसका मतलब कि नंबर 1 पर जब क्लिक हो तो क्या हो और नंबर 2 पर जब क्लिक हो तो क्या हो। तो एक का हमने नाम दिया नंबर 1, नंबर 2, ठीक है। अब हम इनके तमाम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इन तमाम को हम ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। आप भी इसी तरह कर लें, जिस तरह से हम वीडियो को कर रहे हैं, ये सेटिंग कर रहे हैं, उसी तरह अगर आप हमारी वीडियो को फॉलो कर लेंगे तो फिर आपका एप्लीकेशन कंप्लीट बन जाएगा। तो क्लिक, ये कंप्लीट हो गया। और टैक्स, ये वीवो, इसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है। इसको फिलवक्त हम छोड़ते हैं। अब सेट वैल्यू फ्रॉम, उसे हम कर लेते हैं सेटिंग। उसमें हम क्या करेंगे, ये मनफी यहाँ से लेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर ले आएंगे और दूसरी मर्तबा यहाँ पर ले आएंगे और फिर यहाँ से लेकर ये भी हमने यहाँ पर ले आया और दूसरा भी ले आया। अब हम जाएंगे पाथ पर, ठीक है। यहाँ पर अब गेट डिप, इसको हम यहाँ पर ले आएंगे और टू गेट डिस्प्ले, ये शुरुआत में यहाँ पर देकर और इसको आखिर में यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, गेट डिप ये हुआ और सॉरी गेट डिस्प्ले और फिर गेट डिप, ये हाँ यहाँ पर अभी गेट डिप, तो ये हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है, ठीक है। अब मैं थोड़ा बैक जाकर आपको इसका तरीक़ेकार प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ। जैसा कि ये लाइनर है, ठीक है, ये लाइनर 4 है, ठीक है। आपने इस लाइनर को याद रखना है कि ये कौन सा लाइनर है। जब इसके ऊपर क्लिक हो तो ये लाइनर 4 शो हो, ठीक है। जब इसके ऊपर दोबारा क्लिक हो तो ये लाइनर 3 शो हो, ठीक है। इसी तरह हम इसको सेट कर लेंगे। तो हम अभी लाइनर 4 को वहाँ पर ऐड करने वाले हैं। और नंबर दूसरा, अभी इसका जो विड्थ है वो तकरीबन 150 है, तकरीबन क्या सॉरी 150 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी हमने इसका सेटिंग इसी तरह रखना है। अगर आपने इस तरह नहीं रखा तो आपका एप्लीकेशन सही नहीं होगा। अब हम मेन्यू पर जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि व्यू को हम छोड़ते हैं, तो अभी हमें याद है कि हमारा लाइनर ये 4 है, 1 2 3 और लाइनर ये 4 ये रहा, ठीक है। अब लाइनर 4 यहाँ पर सेट करते हैं और नंबर 2 पर भी हम लाइनर 4 को ही सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर गेट डिप को हम 150, ठीक है, और यहाँ पर हम इसको 0 कर लेते हैं। अब इसका जो डायरेक्शन है उसको हम करते हैं 500, ये हो गया 500। और जो रिक्वायर्ड मूड है उसे हम रिवर्स कर लेते हैं और सेट रिपाइड उसे हम 0 कर लेते हैं और सेट इसे हम स्लेटर कर लेते हैं और सेट प्रॉपर्टी उसे हम ट्रांसलेट एक्स कर लेते हैं। और ये लाइनर भी ठीक हो गया, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर हम देंगे 0, ठीक है।
ये रहा 0 और दूसरा -150, क्योंकि हमने उसका विथ 150 दिया था। और ये जो क्लिक है इसको हम रखते हैं 0। ठीक है, ये हो गया 0। अब हमारा ये जो यहाँ पर है ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरह अभी हम इसको बैक कर लेते हैं। बाकी जो एग्ज़िट बटन है, मैं बैक जाता हूँ। ये हमारा जो साइड बार है वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो एग्ज़िट बटन है इसके लिए मैंने जो मेरा चैनल है इस पर एक और एग्ज़िट बटन नाम का टाइटल है, मतलब कि वो वीडियो मैंने बनाया है एग्ज़िट बटन के लिए। तो आप वो वीडियो देखकर अपने यहाँ पर सेटिंग कर सकते हो। वो मैं नहीं करूँगा, अगर मैंने वो किया तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अब हम ये जो है मतलब कि इसके ऊपर जब क्लिक हो इस लाइनर के ऊपर तो ये एक और पेज पर चला जाए, तो इसका भी सेटिंग हमने एक वीडियो बनाया है। खैर मैं यहाँ पर आप दोस्तों को बता देता हूँ। आप प्लस बटन पर क्लिक करके यहाँ पर एक न्यू पेज बनाएं। ठीक है, न्यू मैं लिखता हूँ, नो सॉरी टीवी लिखता हूँ ताकि हमारे समझ में आ जाए। ये टीवी लिखकर ये वगैरह वगैरह मैं तमाम हटाकर ये मैं हटाकर ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, ये कह रहा है 3 आप दें, 3 वर्ड यहाँ पर दें। ये मैंने टीवी लिखा और बैक गया, और ये टीवी के बाद मैं लाइनर, ये देखें लाइनर 6 है तो मैं यही से इसका कर लेता हूँ इवेंट। और उसके बाद मैं नीचे कंपोनेंट पर जाता हूँ और यहाँ पर एक न्यू कंपोनेंट ऐड कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ ये इंटेंट। हम इंटेंट ले लेता हूँ, इंटेंट। ठीक है, इंटेंट, तो ये रहा इंटेंट। इंटेंट हो गया है ऐड, हम इसको कर लेते हैं। अब यहाँ पर सेट स्क्रीन हम ले लेते हैं। ठीक है, और स्टार्ट एक्टिविटी हम ले लेते हैं। ठीक है, ये रहा स्टार्ट एक्टिविटी। हमने सेट स्क्रीन लिया और स्टार्ट एक्टिविटी इसको इंटेंट पर किया और इसको भी इंटेंट पर किया, और सेट स्क्रीन को इसको हमने टीवीज़ एक्टिविटी पर किया जो हमने न्यू पेज बनाया था। ठीक है, अब जब भी यूज़र एक मिनट, अब जब भी यूज़र इस लाइनर पर क्लिक करेगा तो ये टीवी पेज पर चला जाएगा, यानी कि वहाँ पर चला जाएगा इस तरह का। अब आप दोस्तों ने क्या करना है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो लाइनर है इसका आपने विड्थ कर लेना है, सॉरी ये रहा विड्थ, इसका विड्थ आपने कर लेना है मैच। ठीक है, अगर आप इस तरह से कर लेंगे तो जब यूज़र इसको ओपन कर लेगा तो पहले ये पेज ओपन हो गया। ठीक है, उसके बाद जब इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो आएगा, जब दोबारा क्लिक करेगा तो ये पेज आएगा। ठीक है, इस तरह से इसका सेटिंग हो जाएगा। मैं दोबारा एप्लीकेशन को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। जब अभी देखें ये जो हमने यहाँ पर मैच कर लिया था, इसका हमने विद जो मैच कर लिया था, ये देखें ये हमने मैच कर लिया था। अभी यहाँ पर ये शो हो रहा है। जब यूज़र 3 डॉट पर क्लिक करेगा, मतलब कि यहाँ पर क्लिक करेगा तो अच्छा, तो ये आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, और दोबारा ये इसी तरह से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया। अगर आप दोस्तों को हमारा ये छोटा सा मेहनत पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर डेली अपलोड करते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो को लाजमी क्लिक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें, ताकि जिनको एप्लीकेशन मतलब कि जो भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने का तरीक़ाकार जानना चाहता है और उनको इल्म नहीं हो रहा और वो बहुत से ऐसे सर्च कर रहा है यूट्यूब वगैरह पर और उनको सही तरीके से नहीं मिल रहा वीडियो, तो आप यही वीडियो उनको सेंड कर लें। इंशाल्लाह उनके समझ में आ जाएगा, वो स्केच वर्क की हेल्प से एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।